हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने चैनल जेपी कंचन फैमिली ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ 3 ऐसे आइडिया शेयर करने वाली हूं जिसमें आप अपनी पुरानी शर्ट का यूज कर सकते हैं। सारे ही आइडिया आपको बहुत पसंद आने वाली हैं, इसलिए फुल वीडियो देखिएगा। कोई ना कोई आइडिया आपको बहुत पसंद आने वाला है और आप उसे जरूर ट्राई करने वाले हैं। तो अब चलिए, जो फर्स्ट आइडिया है वो आपके साथ में शेयर करती हूँ। यहाँ मैंने एक पुराना शर्ट लिया है और इसे हम पहले खोल लेंगे सारा, और इसके जितने पार्ट हैं उन सभी को हम अलग कर लेंगे, जिससे कि हम आगे जो भी स्टिचिंग करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो और सारे पार्ट आसानी से हमारे कटिंग में आ सकें। अब यहाँ देखिए, मैंने जो ये पीस है पीछे वाला, इसको ले लिया और इसमें से दो पीस कट किए हैं 13 बाय 9.5 इंच के। ये देखिए, 2 पीस मैंने कट कर लिए हैं। अब इनको हमें करना है क्विल्ट। तो क्विल्ट करने के लिए यहाँ नीचे लाइनिंग का पीस लेंगे, बीच में मैंने फॉर्म शीट लिया है और ऊपर जो मेन फैब्रिक कट किया है उसे रखा, और यहाँ इसमें चारों तरफ सिलाई लगाकर और बीच बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों पीसों को मैंने यहाँ देखिए स्टिच करके फिनिश कर लिया है। अब इसके साइडों में जो एक्स्ट्रा हमने लिया था वो कट करके निकाल दिया है। अब ऊपर वाली साइड से 2.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस लाइन को हम कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद में यहाँ बीच से यहाँ हम इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ भी सेंटर का निशान लगाएंगे। जो सेंटर का निशान लगाया उससे आगे 2 इंच पर फिर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में भी हम निशान लगा लेंगे। अब जो दूसरा वाला पीस है उसमें भी हम यहाँ सेम इसी तरीके से कट लगाएंगे और इन निशानों को दूसरे वाले पीस में भी हम लगा लेंगे। तो उसी पीस को हमने रख के दूसरे पीस में भी निशान लगा लिए हैं। अब एक पीस को हम लेंगे। अब जो ये हमने निशान लगाए थे तो पीछे वाले निशान को पकड़ के आगे वाले निशान से हमें इस तरीके से मिलाना है और यहाँ इसके ऊपर पिन लगा देनी है। उसके बाद हमें इस पर सिलाई लगानी है। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पीस में भी हम इन निशानों को यहाँ मिला लेंगे, यानी कि हमें यहाँ चुन्नट बनानी है। अब नीचे वाली साइड में हम इसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ नीचे कोई भी गोल चीज लेंगे, यहाँ शेप लगा लेंगे इस तरीके से हम गोलाई में। ये देखिए, यहाँ गोलाई में शेप आ चुकी है। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पीस में भी यहाँ कॉर्नर पर हम इसे रखेंगे गोल किसी भी चीज को और यहाँ शेप यहाँ लगा लेंगे। अब यहाँ एक चैन ली है मैंने 10.5 इंच लंबी, और इस चैन का सीधा वाला साइड यहाँ इसके ऊपर रखेंगे। नीचे की साइड में ऊपर हमने पाइपिंग के लिए फैब्रिक ले लिया है। ये थोड़ा सा बड़ा था तो इसे मैं कट कर दूंगी और यहाँ बस इसको फोल्ड करते हुए यहाँ फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, हमारी चैन इसमें अटैच हो चुकी है। अब यहाँ नीचे वाली साइड से भी इसमें हम जो चुन्नट हैं वो डाल देंगे। इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ चुन्नट डाल देंगे। ये देखिए, यहाँ हमने चुन्नटें डाल दी हैं। अब जो इसका ऊपर वाला पीस हमने कट किया था उसे रखेंगे यहाँ, और इसमें हम इस तरीके से आपने जैसे देखा लाइनिंग का पीस इस तरीके से रखेंगे और यहाँ हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद में इसे नीचे वाली साइड में इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ हमारी पॉकेट बनकर अटैच हो जाएगी। ये देखिए, और यहाँ पूरे में हमने सिलाई लगा ली और ये देखिए हमारी पॉकेट यहाँ बनकर तैयार है। अब साइडों में जो एक्स्ट्रा है इसे हम कट करके निकाल देंगे, क्योंकि हमने चुन्नट डाली थी ना। सेम इसी तरीके से इसमें भी हम नीचे चुन्नट डाल लेंगे और ऊपर इसमें हम जिप नहीं लगाएंगे और इसको हम ऐसे ही फिनिश कर लेंगे। ये देखिए, इसे हमने फिनिश कर लिया। अब साइडों में जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे और यहाँ एक पीस में हमने जिप लगाई थी तो ये पीस थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसके बाद में जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। अब दोनों पीस हमारे सेम हो चुके हैं। अब यहाँ साइड से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, इस साइड से भी 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। दोनों पीसों में हम 2.5 इंच पर साइडों से निशान लगा लेंगे। यहाँ मैंने 2 बेल्ट तैयार कर लिए हैं 18 इंच लंबी और 1 इंच इसकी मैंने चौड़ाई रखी है। अब यहाँ जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ हमने दोनों बेल्टों को स्टिच कर लिया। अब यहाँ एक पीस और मैंने तैयार किया है 27 बाय 4.5 इंच का। अब इसे भी हम क्विल्ट करेंगे। तो नीचे लाइनिंग, बीच में फॉर्म शीट और बीच में ऊपर मैंने जो मेन फैब्रिक है वो रखा है और इसमें पूरे में सिलाई लगा ली है। सारे ही पीस हमने शर्ट में से जो फैब्रिक था उसको स्टिच करके तैयार किए हैं। तो ये देखिए, बीचों बीच में हमने सेंटर का निशान लगा लिया और यहाँ भी सेंटर का निशान लगा लिया इस तरीके से। अब जो सेंटर का निशान लगाया है उससे दोनों साइडों में हाफ इंच पर हम निशान लगाएंगे, फिर क्रॉस में इस तरीके से 6 इंच पर निशान लगा लेंगे। इसे पिनअप कर लेंगे पहले, जिससे कि जो कटिंग करें हम वो फिनिशिंग के साथ हो। तो दोनों साइडों में हमने जो कटिंग है वो कर ली है। कुछ इस तरीके से इसका शेप आ चुका है। अब यहाँ ये दोनों पीस हमने जो लिए हैं, यहाँ नीचे भी सेंटर का निशान लगाएंगे। इन दोनों सेंटर के निशान को मिला लेंगे और यहाँ सीधा वाला साइड अंदर की साइड होना चाहिए दोनों पीसों का, और दोनों साइडों में सिलाई लगाकर इसे हम फिनिश कर लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पीस को भी यहाँ बीच सेंटर से बीच सेंटर को मिलाएंगे और सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लेंगे। ये देखिए, सिलाई लगाकर हमने इसे तैयार कर लिया। अब यहाँ इसे हम पाइपिंग से दोनों साइडों से फिनिश कर लेंगे।
ये दोनों साइडों से हमने फिनिश कर लिया। अब यहाँ 2 पट्टियाँ हमें और तैयार करनी है, तो 10 बाय 2 इंच की 2 पट्टियाँ मैंने ली हैं। इनको भी हम यहाँ क्विल्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से इनको मैंने क्विल्ट कर लिया और यहाँ फिनिश कर लिया है। अब यहाँ मैंने 12 इंच लंबी चैन ली है और चैन को हमें स्टिच करना है। स्टिच करने के लिए सीधा वाला साइड नीचे की साइड रखेंगे और यहाँ इसके ऊपर जो पाइपिंग के लिए फैब्रिक लेना है, यानी कि अंदर की साइड लाइनिंग के लिए जो फैब्रिक लेना है वो लेंगे, थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे इसे और यहाँ से इस तरीके से इसमें सिलाई लगा लेंगे और चैन का एक साइड थोड़ा सा खोल देंगे जिससे कि वो हमारा स्टिच में ना आए। ये देखिए यहाँ नीचे से फोल्ड कर दिया इसे हमने और यहाँ से इसे पलट लेंगे। अब पलटने के बाद में इसमें हम जो दाब सिलाई है वो लगा लेंगे इस तरीके से। तो इस साइड से भी हमने थोड़ा सा इसे फोल्ड कर लिया था और यहाँ नीचे से भी हमने इसे फिनिश कर लिया और एक्स्ट्रा जो लाइनिंग का पीस था उससे हमने कट करके निकाल दिया। अब यहाँ दूसरे वाले पीस को लेंगे, उसे भी सेम इसी तरीके से रखेंगे। इसके ऊपर लाइनिंग का जो पीस है वो रखेंगे इस तरीके से और यहाँ से सिलाई लगाकर हमने इसे भी तैयार कर लिया है। ये देखिए दोनों साइड हमारी फिनिश हो चुकी हैं। अब इसमें हमने जो चैन है वो डाल दी है और यहाँ से भी फैब्रिक लेंगे और इसे फिनिशिंग के साथ यहाँ लॉक कर देंगे। तो ऊपर के लिए भी हमारा ये पीस तैयार हो चुका है और आगे भी आपको सारे जो आइडिया है वो पसंद आने वाले हैं, इसलिए फुल वीडियो देखिएगा। अब यहाँ जो साइडों में एक्स्ट्रा था ऊपर की साइड में उसे हमने डबल फोल्ड करके यहाँ स्टिच कर दिया है। अब बेल्ट को अंदर डालेंगे और यहाँ इस तरीके से कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाते हुए हम यहाँ सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में भी हम यहाँ कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे। ये देखिए सिलाई लगा दी। अब चैन को खोलेंगे और पलट लेंगे, सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ इसमें हम दोनों साइडों में जो दाब सिलाई है वो लगा लेंगे जिससे कि हमारा जो बैग है वो फिनिशिंग के साथ तैयार हो। तो बहुत सारी ऐसी शर्ट्स होती हैं हमारे पास जिनके कलर वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, फेंकने का मन नहीं करता है, तो आप इस तरीके से जो हैंड पर्स है वो बना सकते हैं। बहुत ईजी है इसे बनाना और एकदम स्लो मोशन में आपको वीडियो देखना है तो पर्सनली ये मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है तो आप देख सकते हैं। तो देखिए ये वाला आइडिया आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अब जो नेक्स्ट आइडिया है इसमें मैंने यहाँ जो शर्ट्स होती हैं, काफ़ी हमारे पास पीस पड़े होते हैं शर्ट के, पुराने हो जाते हैं रखे रखे, तो उनका भी मैं यहाँ यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने देखिए नीचे लाइनिंग के लिए एक पीस लिया है शर्ट का ही और ऊपर भी मैंने पीस लिया है शर्ट का। बीच में मैं यहाँ इसमें जो प्लास्टिक बोरी है उसका यूज़ करने वाली हूँ और मैं इसका आपको मेज़रमेंट भी बता देती हूँ। तो यहाँ 41 बाय 21 इंच का मैंने ये पीस लिया है। तो ये देखिए इस तरीके से अब इसमें चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे और बीच बीच में हम सिलाई लगा लेंगे। तो जो ऊपर जो मेन फैब्रिक है उस पर मैंने मेज़रमेंट लिया है और नीचे लाइनिंग वाला पीस मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है जिसे मैं यहाँ आप कट करके निकाल दूंगी, जिससे कि हमें जो सिलाई करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती और हमारा पीस छोटा बड़ा नहीं होता है। ये पीस हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे यहाँ बीच से हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ बीच सेंटर का निशान लगा लेंगे। ये देखिए बीच सेंटर का निशान लगा लिया। अब यहाँ ऊपर वाली साइड से 5.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और यहाँ भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस साइड से भी हम यहाँ 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ साइड से हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे दोनों साइडों में और यहाँ बीच में लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस साइड से भी हम यहाँ 5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ लाइन हमने ड्रॉ कर ली हैं। अब यहाँ हम लेंगे बेल्ट। तो बेल्ट की जो लंबाई है वो मैं आपको बता देती हूँ। 120 इंच जितनी हमने लंबी ये बेल्ट ली है। ये देखिए अब यहाँ बेल्ट का बीच सेंटर का निशान हम निकालेंगे और यहाँ चौक से निशान लगा लेंगे। अब जो ये बीच सेंटर का जो निशान है यहाँ बीचों बीच में हमने जो निशान लगाया है वहाँ साइड में जो 5 इंच का निशान लगाया है उसके ऊपर रखेंगे और इसे यहाँ हम पिनअप कर देंगे और यहाँ इस तरीके से पिनअप करते जाएंगे। अब इसका जो लास्ट जो सिरा है उसको यहाँ बीच सेंटर के निशान पर रखेंगे, दूसरे लास्ट सिरे को रखेंगे और यहाँ फोल्ड करते हुए अच्छे से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ इसे भी हमने पिनअप कर दिया है और यहाँ इस तरीके से हमने पिनअप कर दिया है। ऊपर से जो 5.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ तक हमें पिनअप करना है और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इसमें सिलाई लगानी है।
तो देखिए इस तरीके से जो आपकी बेल्ट है वो आसानी से लग जाती है। अब यहाँ मैंने चैन ली है, तो चैन की लंबाई यहाँ 21 इंच है और चैन का सीधा वाला साइड यहाँ नीचे की साइड रखना है और सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद पाइपिंग के लिए 2 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है, इसे डबल फोल्ड करके रखेंगे, इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। पाइपिंग का चैन का जो सीधा वाला साइड है वो नीचे की साइड रखना है पीस के सीधे, यानी कि जो क्विल्ट आपने किया है पीस उसके ऊपर हमें रखना है और यहाँ ऊपर से पाइपिंग को डबल फोल्ड करके रखना है इसके ऊपर और सिलाई लगा देनी है। अब पलटते हुए इस पे जो दाब सिलाई है वो लगाएंगे। इस तरीके से नीचे पाइपिंग को हम पलटेंगे और यहाँ इसमें जो दाब सिलाई है वो लगा देंगे, तो हमारी जो पाइपिंग के साथ में चैन है फिनिशिंग के साथ लग जाती है। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में भी हम जो चैन है उसे स्टिच कर लेंगे। ये देखिए चैन को दूसरी वाली साइड में रखा और यहाँ पाइपिंग को रखते हुए हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे पलटते हुए यहाँ इसमें हम पलट के इसमें दाब सिलाई लगा लेंगे। तो ये वाली साइड भी हमारी फिनिश हो चुकी है। अब इसमें हम यहाँ रनर डालेंगे, तो यहाँ मैंने दोनों साइड से एक एक रनर डाल दिया है। अब इसे हम पीस को उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद में यहाँ 2 पीस मैंने और तैयार क्विल्ट कर लिए, नीचे लाइनिंग, बीच में प्लास्टिक बोरी और ऊपर मेन फैब्रिक 10.5 बाय 10.5 इंच के ये दोनों पीस हैं। अब यहाँ ऊपर वाली साइड से 2 इंच पर निशान लगाना है, सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। दोनों में हमें इसी तरीके से निशान लगाना है, लाइन ड्रॉ करनी है और इन्हें हमें कट कर लेना है, क्योंकि यहाँ हम पॉकेट बनाने वाले हैं तो चैन लगाएंगे। तो चैन यहाँ 10.5 इंच लंबी ली है, इसमें रनर मैंने डाल दिया है। चैन लगाने का तरीका मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ भी चैन को अटैच करना है। तो ये देखिए एक साइड में हमारी चैन अटैच हो चुकी है, सेम इसी तरीके से ऊपर वाली साइड में भी हमने चैन को अटैच कर लिया है। तो चैन तो हमारी अटैच हो गई। अब यहाँ पॉकेट किस तरीके से तैयार होगी, तो यहाँ ऊपर लाइनिंग का पीस इस तरीके से रखेंगे, चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए पॉकेट भी हमारी यहाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब जो ये बड़ा वाला पीस हमने तैयार किया था उसका नीचे सेंटर का जो निशान है और जो चैन का सेंटर का निशान है, उन दोनों को इस तरीके से हमें यहाँ इस तरीके से निशान लगा लेना है। और जो ये चैन वाले पीस हमने छोटे तैयार किए थे, तो ऊपर चैन वाले पीस में जो ये छोटे वाले चैन वाला पीस है वो आना चाहिए और नीचे यहाँ सेंटर का निशान सेंटर के निशान से मिलना चाहिए, इस तरीके से जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है। तो बस इसी तरीके से आपको इसे पिनअप कर लेना है। बहुत आसान है, इस तरीके से आप बैग बनाएंगे तो बहुत इजी तरीके से बन जाता है। अब ये देखिए ऊपर वाली साइड में भी हम यहाँ ऐसे पिनअप कर लेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे दोनों साइडों में। तो ऊपर और नीचे दोनों साइड में सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ साइडों से खुला है तो इनको भी हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए दोनों साइडों में सिलाई लग चुकी है, चारों साइडों में। अब यहाँ इसे भी हम पाइपिंग से फिनिश कर देंगे, जिससे कि इसके जो रफ एजेस वगैरह हैं वो ना दिखें और हमारा जो बैग है वो भी अच्छा लगे। तो देखिए यहाँ पाइपिंग लगाकर मैंने इसे फिनिश कर लिया है। तो हमारा बैग बनकर तैयार है। मैं आपको इसे खोलकर दिखाती हूँ, काफ़ी बड़ा है, ट्रैवलिंग में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई भी पुराने इस तरीके से शर्ट के पीस पड़े हों, काफ़ी टाइम से रखे रहते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो आप उनका यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये वाला आइडिया भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोनों साइडों में हमने इसमें चैन दी हुई है और एक बड़ा सा चैन हमारा यहाँ है। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब जो थर्ड आइडिया है उसमें यहाँ मैंने एक और शर्ट को लिया है। अब इस शर्ट को हम पहले कर लेंगे उल्टा। अब उल्टा करने के बाद में यहाँ हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से आपको इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। इसमें हमारी जो स्लीव है वो आती है, तो आप इसमें आने दीजिए, क्योंकि हमारा जो बैग है वो अच्छे से थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। तो बस इस तरीके से आपको चारों तरफ से ये निशान लगाकर इस पीस को कट कर लेना है। ये देखिए हमने कट कर लिया। अब कट करने के बाद में मैं आपको इसका मेज़रमेंट भी बता देती हूँ। 20.5 बाय 17.5 इंच का ये पीस तैयार हुआ है। अब यहाँ 3 इंच पर हमें निशान लगाना है कॉर्नरों पर, यानी कि 3 बाय 3 इंच का हमने ये निशान लगा लिया और इसे हम कट कर लेंगे। अब जो ये हमने पीस कट किए हैं इनको ही दूसरे तीनों साइडों पर हम रखेंगे और भी हम यहाँ चारों कॉर्नर कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद में ये जो हमारे बाजू हैं इसमें से मैंने यहाँ लंबी लंबी जो स्ट्रिप हैं वो कट कर ली और इसमें से हम यानी कि 2 स्ट्रिप तैयार कर लेंगे। तो 33 बाय 3.5 इंच की मैंने जो ये पट्टी हैं वो ली हैं, उनको डबल फोल्ड किया, बीच में से फोल्ड किया और यहाँ 2 बेल्ट बनाकर तैयार कर लिया। अब इनकी अब जो ये पीस हमने
कट किए थे उनको लेना है, और जो यहाँ बटन वाला पीस है उसे लेंगे हम, और यहाँ इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो हमने बॉक्स बनाया वहाँ हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। अब कॉर्नर से 3 इंच पर निशान लगाएंगे दोनों साइडों में। सेम इसी तरीके से इस साइड भी हम दोनों साइडों से 3 इंच पर निशान लगाएंगे। अब जो बेल्ट हमने तैयार किए हैं उन बेल्टों को हमें यहाँ इस तरीके से नीचे थोड़ा सा हम इसको लगभग 1 इंच जितना रखेंगे फोल्ड करके, और दोनों साइडों में स्टिच कर लेंगे बीचों बीच में रखकर। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में भी यहाँ हम बेल्ट को रखेंगे फोल्ड करके और इसे स्टिच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ हमने स्टिच कर दिया, तो बेल्ट हमारी इसमें लगकर तैयार हो चुकी हैं। अब यहाँ इसका जो ऊपर वाला पीस था उसे हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से चारों साइडों में हम सिलाई लगा लेंगे। इसमें सिलाई हमने लगा ली है। अब इसके जो कॉर्नर है उन्हें हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ हम डबल सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने चारों साइडों में सिलाई लगा ली है। अब इसकी बटन्स हम खोलेंगे और मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप चाहो तो इसे घर में स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हो। वेस्ट पड़ी हुई शर्ट थी, इससे आपका बहुत ही अच्छा सा एक स्टोरेज बैग बनकर तैयार है। आप चाहो तो इसे ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आज के तीनों आइडिया आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे, और सबसे अच्छा आइडिया आपको कौन सा लगा मुझे ये ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे वीडियोस कहाँ से देखते हैं प्लीज़ मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए मैं आप लोगों के लिए नए नए आइडियाज़ लाती रहूँगी। आप प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।